गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आर के स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक एक्सरसाइज आप लोगों को हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 में, जिसका नाम है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज। तो सर्वप्रथम आप पहले वृत्त जानिए और वृत्त के जो महत्वपूर्ण भाग हैं उनको जानिए, फिर उससे रिलेटेड जो प्रमेय हैं उसको हम बताएंगे, फिर जो है आपको एक्सरसाइज पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप वृत्त जानिए। कह रहा है कि वृत्त की जो डिफिनीशन है वो आप जानिए कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। जैसे एक नियत बिंदु है, मान लीजिए एक बिंदु ये है, इससे समान दूरी पर, जैसे इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, सबकी दूरी बराबर है, तो ये जो बिंदुपथ बन गया, बिंदुओं का जो पथ हो गया, बिंदुपथ का मतलब होता है जो बिंदुओं का पथ, बिंदुओं का पथ का मतलब, बिंदुपथ का मतलब हो गया बिंदु का, और पथ का मतलब हो गया रास्ता। तो ये जो बिंदुओं का एक रास्ता बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त को इंग्लिश में सर्कल भी कहते हैं। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, जैसे ये जो नियत बिंदु है, इससे दूरी जो है वो सबकी क्या है? बराबर है, समान है, इक्वल है। समान दूरी पर स्थित जो बिंदुओं का बिंदुपथ बना, जैसे ये बिंदु हो गया, ये सब हो गया, ये जो पथ बन गया उसे क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और उस नियत बिंदु को, जहाँ से हमने परिभाषा बताया कि एक नियत बिंदु से, इस बिंदु को क्या कहते हैं? जहाँ से हमने स्टार्ट किया उस बिंदु को कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। ये आपका हो गया केंद्र। ये वृत्त के महत्वपूर्ण भाग हैं। वृत्त के महत्वपूर्ण भाग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए, इसलिए एकदम हम बेस से आपको बता रहे हैं। ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। सेंटर इसको कहते हैं, इंग्लिश में सेंटर कहते हैं। और ये जो समान दूरी पर ये बनी है, ये समान दूरी पर जो दूरी दिखाई दे जा रही है, ये आपकी क्या है? त्रिज्या है। और त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और रेडियस को स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है, त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखते हैं। और ये आपका एक वृत्त हो गया, इस आकृति को वृत्त कहते हैं। इस बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये सब जो है, ये सब जो हमने बनाया है चित्र में, ये सब वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। 3 पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको व्यास बताना है, जिसको डायमीटर कहते हैं। व्यास का मतलब होता है कि इस त्रिज्या, जो त्रिज्या बताई गई है, त्रिज्या को अगर ऐसे इससे मिला दिया जाए, परिध के दो बिंदुओं को, पहले परिध आप जान लीजिए, तो व्यास आपको पहले बताते हैं। परिध का मतलब होता है कि ये जो पूरी ये जो रास्ता है, ये पूरा, ये आपका परिध है। और परिध की जो वैल्यू होती है 2 पाई आर। और पाई का जो मान होता है, वो पाई का मान 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है। और जहाँ आर क्या है? इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। तो ये परिध हो गई, ये जो आकृति है वो वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गई। और परिध के दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, कहीं से भी मिला दिया जाए, परिध के दो बिंदु, जैसे ये वृत्त है आपके सामने और ये परिध हो गई, इसको कहीं भी मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे मिला दिया जाए, ऐसे भी मिला दिया जाए, परिध के दो बिंदुओं को कहीं से भी मिला दिया जाए, तो वो उसकी जीवा कहलाती है। और एक शर्त इसमें ये भी है कि परिध के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए और वो केंद्र से होकर जाए, केंद्र से अगर हो जाकर जाएगी तो उसको व्यास कहते हैं। और व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे शर्त ये है कि व्यास कौन सी है? जैसे ये आपका एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है, इससे मिलाया जा रहा है,
केंद्र से होकर नहीं जा रही है, तब ये तो जीवा हो गई। लेकिन अगर इससे मिला दिया जाए, केंद्र से होकर जाए, तो ये इसका व्यास है और उसको जीवा भी कहते हैं। ये व्यास भी हो सकती है और ये जीवा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये व्यास ही इसका नाम है। ये सबसे बड़ी अगर जीवा कहा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो वृत्त का व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी है? वृत्त का व्यास है। तो आपको हमने क्या क्या बताया? सबसे पहले आपको वृत्त का केंद्र बता दिया, वृत्त की त्रिज्या बता दिया गया, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये वृत्त की परिध हो गई। ठीक, व्यास हमने बताया कि वृत्त की परिध को कहीं से भी मिला दिया जाए और वो केंद्र से होकर जाए, अगर वो केंद्र के अलावा कहीं से भी जाती है तो वो जीवा हो जाएगी। लेकिन अगर केंद्र से होकर जाए तो उसको हम व्यास कहेंगे। और वृत्त की जो सबसे बड़ी व्यास वो जीवा होती है, वो वृत्त का व्यास होती है। जैसे अब ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ये इतनी त्रिज्या और ये इतनी त्रिज्या, तो ये r और ये r, तो r r मिल जाएगा, r प्लस r तो हो जाएगा 2r, और इस 2r को क्या कहते हैं? d। इसका मतलब d की जो वैल्यू होती है वो 2r होती है। d का मतलब होता है डायमीटर, और डायमीटर का मतलब होता है ये व्यास, और व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात जो व्यास का मान होगा, भाई व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया और ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या का जो दुगुना होता है वो व्यास के बराबर होता है। तो एक चीज़ आप ये जान लीजिए। इतनी चीज़ और भी बेसिक चीज़ें और भी हम आपको बता रहे हैं। आपके दिमाग में एक चीज़ आपको हम बता दें कि आप कुछ मत करिए, अपने दिमाग में आप साइकिल का जो चक्का होता है उसको दिमाग में रखिए, वृत्त की सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जो साइकिल का जो चक्का होता है, जो साइकिल की प्रत्येक तीलियां हैं वो त्रिज्या है। साइकिल की तीलियां जहां लगती हैं, सभी तीलियां एक जगह लगती हैं, उसको वृत्त का केंद्र मान लीजिए, वो वृत्त का केंद्र हो गया। और जो टायर होता है, जो रिम होती है, वो वृत्त की परिध हो गई। और दो तीलियों को अगर एकदम, जैसे दो तीलियों को देखिए, हम लोग बचपन में दो तीलियों को एकदम बीच में टायर वायर चलाते हैं तो एकदम बीच से लगा देते हैं, तो वो उसका व्यास हो गया। और उस डंडे को अगर नीचे कहीं लगाया जाए, एकदम बीच से ना लगाया जाए, तो वो उसकी जीवा हो गई। सारा खेल जो है वो साइकिल पे ही, अगर आप साइकिल का चक्कर दिमाग में बैठा लीजिए तो आप वृत्त की सारी डिफिनीशन बता लेंगे कि उसमें परिध कौन सी है। तो जो टायर है, जो रिम है, वो सब वृत्त की परिध हो गई। जितनी तीलियां हैं वो वृत्त की त्रिज्या हो गई। तीलियां जहां लगती है, जो धुरा होता है पॉइंट, उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र हो गया। और सबको निकाल के अगर दो तीली को एकदम धुरे से केंद्र से बांध दिया जाए तो वृत्त का व्यास हो जाएगी। और उसके अलावा अगर कहीं भी लगा दिया जाए, ऊपर नीचे कहीं भी लगा दिया जाए दो तीली को, तो वो सब जीवा हो जाएगी। इसके बाद आपको अब बताना है वृत्त के अलावा, जैसे अब ये आपके सामने एक हम वृत्त खींच दे रहे हैं, ये वृत्त है। अब अगर इसका आधा भाग कर दिया जाए, आधा, जैसे ये, तो ये आधा भाग हो गया और ये आधा भाग हो गया, तो ये कौन सा हो गया? अर्धवृत्त। क्या हो गया? अर्धवृत्त। वृत्त का आधा अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त और ये भी अर्धवृत्त। इसके बाद ये आपको हमने बता दिया, ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या हो गई, तो ये भी इसकी त्रिज्या है। ये पूरी जो आकृति है वो सर्कल की हो गई। इतनी चीज हो गई। उसके बाद अब इसमें आपको और भी बताना है। त्रिज्या बता दिया गया, व्यास बता दिया, चाप देखिए, जैसे आप इस परिध में कहीं भी दो जगह ऐसे कट कर दीजिए, कहीं भी पूरे आकृति में कहीं भी कर दीजिए चाप, ये कट कर दीजिए, तो ये इसका चाप होगा, अर्थात इसको आर्क कहते हैं। तो ये इसका चाप हो गया। त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है, ये आप जानिए। वृत्त की जीवा हमने बता दिया, चाप बता दिया, केंद्र बता दिया। अब आपको बताना है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब होता है कि त्रिज्या द्वारा जो भी खंड काटा जाए। जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये। तो ये जो पार्ट है, ये जो हम देखिए लाइनिंग कर दे रहे हैं, ये इस वृत्त का त्रिज्यखंड है। ठीक,
ये त्रिज्यखंड, ये चाप हो गया। और जानिए लघु चाप और दीर्घ चाप। चाप भी दो प्रकार के होते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब लघु चाप का मतलब इस चित्र में कौन सा ऐसा चाप है जो आपको छोटा चाप लग रहा है। जैसे ये देखिए, ये वाला लघु चाप हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर वाला भाग, ये कौन सा चाप हो गया? दीर्घ चाप। ये हो गया दीर्घ चाप, ये हो गया लघु चाप। नीचे वाला ये इतना हो गया लघु चाप। ये हो गया त्रिज्यखंड, ये हो गया अर्धवृत्त, ये इसकी त्रिज्या, ये पूरा व्यास, ये इसकी जीवा, ये इसकी जीवा, ये भी जीवा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, जो वृत्त का व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है, अर्थात वृत्त का व्यास जीवा भी कहलाती है। ठीक, तो एक बार पुनः आप देख लीजिए कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वो वृत्त है। जहाँ पर हमने इस बिंदु से बिंदुपथ बनाया था, ऐसे बिंदुओं का पथ जो बनाए थे ऐसे करके, ये वाली इस वाली दूरी को क्या कहा जाता है? वृत्त की त्रिज्या। ये पूरा वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिध है, और परिध को 2πr कहते हैं, और इसी परिध को परिमाप भी कहते हैं। नहीं कहीं अगर आ जाए कि वृत्त का परिमाप 44 है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप सोचिए कि परिमाप कहाँ से आ गया? तो परिमाप का मतलब जो परिध है वही उसका परिमाप है। तो परिमाप भी बता दिया गया, परिध भी बता दी गई। परिध की वैल्यू 2πr होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जहाँ r आपकी त्रिज्या है। ये त्रिज्या हो गई, ये परिध हो गई, ये इसका केंद्र हो गया, ये जीवा हो गई, कहीं भी मिला दीजिए जीवा हो जाएगी, और ये इसका व्यास हो गया। ठीक, जैसे मान लीजिए A है, B है, C और D, और इसको मान लीजिए O है, तो O वृत्त का केंद्र हो गया। AB एक जीवा हो गई, एक व्यास हो गया। CD एक जीवा है। अब अगर त्रिज्या कहा जाए तो OA एक त्रिज्या है, OB भी एक त्रिज्या है, लेकिन OC मिला दिया जाएगा तो OC भी एक त्रिज्या हो गई। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? दीर्घ चाप, नहीं लघु, हाँ दीर्घ चाप और लघु चाप। उसके पहले अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब जो वृत्त है उसका आधा वाला भाग जो है वो आपका अर्धवृत्त है। जैसे कोई भी पार्ट है, जैसे आपको कह दिया जाए कि एक आपके पास अनार है या सेब है, उसको काट दीजिए, आधा कर दीजिए तो आधा सेब हो जाता है। तो वैसे आपके पास वृत्त है, उसको आप बीच से काट दीजिए सेंटर से एकदम, तो वो अर्धवृत्त हो गया। फिर हमने चाप बताया। चाप का मतलब कहीं से भी दो जगह आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, ये चाप हो गया। ऐसे दीर्घ चाप, दीर्घ चाप का मतलब इसको छोड़कर ऊपर वाले जितने भी पार्ट हैं ये दीर्घ चाप हो गए, और ये आपके लघु चाप हो गए। इसके बाद हमने आपको बताया त्रिज्यखंड बता दिया। इतनी चीज़ें अगर आपको बेसिक पता हो जाएंगी तो आप जो है प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। अगर इसमें आपको मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो कि सर ये चीज़ हमको नहीं समझ में आई, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि ये ऐसी चीज़ है। अब आपको एक प्रमेय है, उस प्रमेय पर हम लेकर चल रहे हैं, और उस प्रमेय का नाम क्या है कि वृत्त के केंद्र से। अब एक्सरसाइज पे ही हम लेकर चलेंगे आपको, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमने आपको बताया। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक, अब आप ये समझिए कि जैसे कह रहा है वृत्त के केंद्र से, तो सबसे पहले आगे एक आप वृत्त बनाइए, ये हो गया वृत्त। ठीक, वृत्त के केंद्र से, वृत्त हो गया। एक एक लाइन पढ़ते चलिए, एक एक चीज करते चलिए। वृत्त के केंद्र से जीवा, जीवा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी, तो जीवा हो गई। लीजिए एक जीवा हो गई। हमने मान लिया एक जीवा का नाम क्या है? AB, और इस केंद्र को हमने कह दिया O। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर का मतलब इस पर डाला गया लंब। लंब का मतलब होता है इससे आप कितने अंश का कोण डाल दीजिए? 90 अंश का। जीवा पर डाला गया लंब,
लंब का मतलब हो गया कितने अंश का कोण हो जाए, 90 अंश का। जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, और भाजित का मतलब भागों में बांटता है। अर्थात इस वृत्त के केंद्र से जो इस जीवा पर हम लंब डाल रहे हैं, ऐसे इस पे लंब डाल रहे हैं, ये इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये इसकी पहली प्रमेय है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, जैसे ये जीवा कौन सी है, अभी मौके पर जीवा कौन सी है, जीवा है ए बी। केंद्र कौन सा है, केंद्र आपका है ओ। लंब डाला गया, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए सी है, ओ सी लंब डाला गया है, ये लंब का चिन्ह है। इस जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित का मतलब होता है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब होता है दो, और भाजित का मतलब भागों में बांटना, भागों में बांटना। अर्थात इस केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे अगर ये पूरा 10 है तो ये अगर इससे हम लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे आपको दे दिया जाए 100 रुपया और कह दिया जाए इसको आप दो बराबर भागों में बांटिए, तो एक को 50 मिलेगा, दूसरे को भी 50 मिलेगा। अगर ये 100 सेंटीमीटर हो तो इससे इस पे लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये भी 50 सेंटीमीटर हो गया। तो ये पहली आपकी प्रमेय है। इसको आप लोग बढ़िया याद कर लीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। इसका प्रूफ भी है, ऐसा नहीं है कि प्रूफ भी नहीं है, थोड़ा सा हम आपको प्रूफ में ले चल रहे हैं। ठीक, जैसे हम क्या करेंगे, इससे इस पे लंब डाल दिए, ये हो गया OC, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरा जीवा है AB। अब हम इसमें एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं कि इस O से इस A को मिला देते हैं, इस O से इस B को मिला देते हैं। ठीक, वैसे ये सब है नहीं यहाँ, लेकिन हम आपको बता देते हैं। इस O से इस A को मिला देते हैं, इस O से इस B को मिला देते हैं। रचना वाला कार्य हमने इतना कर दिया। अब मेरे पास दो त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं और वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण इसलिए क्योंकि हम इस पे क्या डाले हैं, लंब डाले हैं। तो एक समकोण त्रिभुज है OCA और एक त्रिभुज है OCB। त्रिभुज OCA और त्रिभुज OCB। अब इसमें देखिए सर्वांगसम का रूल है, और सर्वांगसम के बारे में अभी हमने आपको बताया नहीं है, इसलिए कभी जब भी मौका रहेगा तो आपको हम सर्वांगसम के बारे में एक वीडियो बनाएंगे कि त्रिभुज का सर्वांगसम कैसे किया जाता है, क्योंकि वही प्रॉपर्टी यहाँ लगानी है त्रिभुज के सर्वांगसम की। और त्रिभुज सर्वांगसम होने की 4 प्रॉपर्टी है जो कि शायद 6, 7, 8 में, हाँ 6 वाली बुक या 7 वाली बुक में भी है सर्वांगसमता। तो इसमें हम आपको ऐसे थोड़ा बता दे रहे हैं, लेकिन डीपली एक वीडियो हम बनाएंगे सर्वांगसम का कि त्रिभुजों का सर्वांगसम कैसे किया जाता है, तो उसमें आप विधिवत जान जाएंगे। अब इसमें जैसे एक समकोण त्रिभुज है, समकोण 4 प्रॉपर्टी है। एक यस यस यस, एक यस ए यस, एक ए यस ए और एक आर यच यस। थोड़ा जान जाइए। यस 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 का मतलब होता है भुजा भुजा भुजा, यस का मतलब साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ए का मतलब होता है एंगल, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, फिर कोण भुजा कोण, और ये होती है राइट हाइपोटेनियस साइड। ये सिर्फ ओनली समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करती है, और ये सब जो है किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसके लिए कार्य करती है। तो ये समकोण त्रिभुज है आपका। अब आप देखिए ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। कोण OCA बराबर OCB, और ये क्या है, 90 अंश का कोण है। भाई इस त्रिभुज में ये कोण है, इस त्रिभुज में ये कोण है, 90 है। और OA बराबर OB है। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है आपकी, ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या। और OC बराबर OC, ये उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन है। OC इस त्रिभुज में भी है और OC इस त्रिभुज में है, इसलिए ये त्रिभुज OCA सर्वांगसम का ऐसा चिन्ह होता है। OCB, या तो तीनों लाइन सीधी कर दीजिए
या तो 2 लाइन सीधी करके 1 लाइन टेढ़ी कर दीजिए। तो ये सर्वांगसम हो गया। अब इसमें देखिए कौन सा रूल लगा, ये भुजा, ये कोण, तो यस ए यस। तो ये जब त्रिभुज ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाता है, सर्वांगसम का यही रूल है कि अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाए तो इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण अगले वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण के बराबर हो जाते हैं। ये त्रिभुज के सर्वांगसम का नियम है कि अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाए, कोई भी चीज़ अगर हम त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं तो सर्वांगसम होने के बाद इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण अगले वाले त्रिभुज की प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण के बराबर होने लगते हैं। अब देखिए इसमें बचा क्या, आपकी एक भुजा AC और किसके बराबर हो गई, CB की। तो यही हम बता रहे थे कि अगर वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये वृत्त का केंद्र हो गया O और जीवा हमारी हो गई AB, उस पर हमने लंब डाला OC, तो ये जो जीवा है इसको 2 बराबर भागों में बांट दी, अर्थात AC किसके बराबर हो गया, CB। ये देखिए AC CB के बराबर आ गया। अब इस पे आपको हम 1-2 एग्जाम्पल दे दे रहे हैं जिसे आप समझ जाइए। जैसे एक सवाल पहला जो एक्सरसाइज में है वो कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ऐसे एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, ऐसे बना है। ये दिया गया है AB और इस पॉइंट को इससे मिलाया गया है तो ये दिया गया है M। अब देखिए समझिए, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और वृत्त की एक जीवा AB है, ये जीवा AB हो गई जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये पूरा क्या सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसी जो थ्योरम हमने आपको बताया, इसी थ्योरम पर, इसी प्रमेय पर ये क्वेश्चन जो है आधारित है। तो कहना है कि ये AB क्या है, एक जीवा है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और कह रहा है OM जो है, OM क्या है, ये जो लंब है इस AB पर लंब है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। त्रिज्या का मतलब आप इसको मिला दीजिए, चाहे इसको मिला दीजिए त्रिज्या हो जाएगी और चाहे इसको मिला दीजिए त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गई 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर हो गई। अभी हमने क्या बताया आपको कि वृत्त के केंद्र से O से ये लंब डाला गया है AB पर, तो ये इस AM किसके बराबर हो जाएगा, AM बराबर हो जाएगा MB के। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम 2 भागों में बांटता है, अर्थात AB किसके बराबर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर के, और 6 सेंटीमीटर 2 पार्ट में बट जाएगा। एक AM हो जाएगा, AM बराबर 3 सेंटीमीटर और MB बराबर हो जाएगा भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा 6 है और 2 बराबर भागों में बांटना है, तो ये भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। और ये इस पे लंब डाला जा रहा है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे पाइथागोरस एक थ्योरम है कि कर्ण पर बना वर्ग लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने जो भुजा होगी वो इस त्रिभुज की कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग, ये फार्मूला है। कर्ण यहाँ देखिए ये है, सबसे बड़ी भुजा है और पहचान भी है, ये जो कोण है उसके जो सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। लंब ये है OM, तो OM का स्क्वायर, और आधार आपका कितना है AM का मतलब 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर मतलब 5 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। OM आप ऐसे रहने दीजिए, आपको ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 त्रिक का 9। जल्दबाजी मत करिएगा ना, 3 दूना 6 आप कर देंगे। इधर ले आइए इसको, तो 25 - 9 बराबर OM स्क्वायर, और 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बराबर OM स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर आएगा तो √16 बराबर OM, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है +- 4,
लेकिन यहाँ पर त्रिभुज है और त्रिभुज की एक भुजा की बात की जा रही है, इसलिए OM जो होगा वो सिर्फ +4 सेंटीमीटर, क्योंकि किसी भी त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो उसकी जो भुजा है वो ऋणात्मक नहीं होती है, तो OM का मान आपको आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह और भी प्रश्न है, ठीक। जो दूसरा प्रश्न है वो जो है आपके वृत्त के केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या दी गई है, AB वृत्त की जीवा है, OM दिया गया है। दूसरा जो प्रश्न है आप स्वयं लगाएंगे, ये वृत्त है, ये वृत्त का जीवा है, ये केंद्र है, इससे इसको मिलाया गया है, ये A है, ये B है और ये M है, और OM इस बार 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और वृत्त की जीवा और ये जो त्रिज्या है वो त्रिज्या दी गई है 13 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, पुनः चित्र को देखिए, AB जीवा, OM ये हो गया, ये इस पे लंब है, और ये जो त्रिज्या है अर्थात जो OA है वो OA कितना है 13 सेंटीमीटर है, जो OM है वो कितना है वो 5 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे AM, और AM निकालेंगे किससे, उसी फार्मूले से, कर्ण पर पाइथागोरस का जो प्रमेय है उसी पर, कर्ण पर बना वर्ग बराबर लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। उससे आप क्या निकालेंगे AM, और AM आप मान लीजिए आपका 10 आ गया, 12 आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको AB निकालना रहेगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10, अर्थात ये भी हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप प्रश्न को लगाइएगा, 1 2 इस एक्सरसाइज में कुल मिला के 6-7 प्रश्न हैं। ठीक, 6-7 प्रश्न हैं, और आप 2 प्रश्न हमने आपको बता दिया। जो नहीं आएगा उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और कह दीजिए सर आप इसको बता दीजिए, तो हम आपको बता देंगे और नेक्स्ट कल पढ़ाया जाएगा। ओके।